हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग की। आपने स्क्रिप्टिंग पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आई नो आप जानते हैं स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है और कैसे काम करती है, क्यों नहीं काम कर रही है। आप में से बहुत लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, आप में से बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज उन सब सवालों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है या जो डायरी है वो दिखा देती हूँ। देखिए, ये है मेरी डायरी, आपको दिख रही है, ये मेरी डायरी है। और मैं इसमें कैसे लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, मैं आज आपको बताऊँगी। मैं आप लोगों से कुछ नहीं सीख पाऊँगी क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि आप सब लोग मेरी फैमिली हैं, बहुत प्यारी फैमिली है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझ में ट्रस्ट करते हैं। मेरा उद्देश्य जो है लाइफ का वो यही है कि आप लोगों की लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, आपको कुछ अच्छा सिखा पाऊँ, बता पाऊँ, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर पाएँ। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकल पाएँ। और क्योंकि लाइफ बदलती है हर दिन। जब भी आप सो के उठते हैं ना, तो हर इंसान अलग होता है। जब सो के रात को जो सोया वो इंसान अलग था, जो सुबह सोकर उठा वो अलग आया, वो अलग थॉट के साथ, अलग थॉट प्रोसेस के साथ उठता है। यानी कि हर दिन रात को जब आप सोने जाते हैं उस वक्त से लेके मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, तब तक आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आप में ये पावर है और आप इस चीज़ को बिलीव कीजिए। तभी तो कहा जाता है रात को सोने के वक्त प्रेयर कीजिए, रात और सुबह उठने के बाद, जस्ट उठने के बाद प्रेयर कीजिए। यही वो टाइम होता है जब आपका दिमाग एकदम शांत होता है और यूनिवर्स आपसे अलाइंड होता है। तब आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी फास्ट वर्क करती है। आप जितनी भी मैं प्रेयर्स डालती हूँ यूनिवर्स के लिए, नाइट प्रेयर या मॉर्निंग प्रेयर, आप उन सबको करिए, उन सबको कीजिए, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। बिना किसी टेक्निक के रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका बिलीव किस में बना है, कौन सी चीज़ में आपका बिलीव डेवलप हुआ है। आपका बिलीव जिस भी चीज़ में डेवलप हुआ है, आप सिर्फ उसी को कीजिए, पूरे बिलीव से, विश्वास से। चलिए मैं दिखाती हूँ मेरी डायरी को, कि ये जो डायरी है आपको दिख रही है। आई होप कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि ये ग्रेटिट्यूड जर्नल है मेरा। और इस डायरी में मैं जो भी लिखूँगी, जो भी मैं इसमें लिखूँगी वो सच होगा। मैंने इसके फर्स्ट पेज पर ही लिख दिया है कि मैं जो भी इसमें लिखूंगी वो सच होगा। यानी कि आप सोचिए कि इस डायरी को ही मैंने मैजिकल डायरी बना दिया है। यानी कि अब मैं इसमें जो भी लिखूंगी, मेरा बिलीव है कि इसमें जो भी लिखा जाएगा वो सच होगा, वो मैनिफेस्ट होगा। और आई बिलीव इन दिस कि ये बिल्कुल सच होता है। और मैंने इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है इस डायरी से, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरी जॉब हो, चाहे मेरी जॉब पे एनवायरनमेंट हो, चाहे पैसा हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे मैनिफेस्ट की और आज भी मैं कर रही हूँ। किसी चीज़ को एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि देखिए यूनिवर्स कैसे आपके लिए चीज़ें अलाइन करता है। कि मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना था, सिंपल सा ना। आप सब जानते हैं कि बैंक में अकाउंट खुलाने में क्या है, आप जाएंगे बैंक में, कांटेक्ट करेंगे और अकाउंट खुलाएंगे। अब मुझे मालूम नहीं था कि, पर मैंने इसमें पहले पता नहीं क्यों कि मैंने एक्सिस बैंक को लेटर लिखा कि डियर एक्सिस बैंक, मेरा आपके बैंक में खाता है और आप का जो मेरा अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, बहुत पैसा आता है, बहुत फ्लोरिश होता है। इस तरीके से मैंने जो भी मेरे दिमाग में आया वो सब मैंने इसमें लिख दिया। और मुझे बैंक में अकाउंट खुलाना था, तो मैंने रेंडमली ऐसे ही मेरे दिमाग में आया एक्सिस बैंक और मैंने लिख दिया। अब मैं गई मार्केट में बैंक के लिए, अकाउंट खुलाने के लिए, तो देखा तो वहाँ बैंक मुझे दिखा ही नहीं। फिर मुझे एक्सिस बैंक नहीं दिखा तो मैं आईसीआई बैंक में चली गई। वहाँ पर मैंने पूछा, मुझे उनके प्लान्स नहीं पसंद आए। तो फिर मैं बाहर आ रही थी, बाहर आकर देखा तो पीछे गली के जो एक गली छोड़कर एक्सिस बैंक की ब्रांच थी। मैं वहाँ गई, मुझे पसंद आया वहाँ के प्लान्स वगैरह जो भी अकाउंट से रिलेटेड थे, और मैंने उसी वक्त उसी टाइम मेरा अकाउंट खुल गया। तो ये बात तो जनरल थी, मैं भूल गई थी क्योंकि इसमें मैंने एक्सिस बैंक को लेटर लिखा ही, लिख के मैं भूल गई थी। जब मैं घर आई फिर मैं अपने काम किए, फिर रेंडमली मैं जब अपनी डायरी को उठाकर कुछ लिखने के लिए देख रही थी तो मैंने देखा, ओह यहाँ पर तो एक्सिस बैंक के लिए लेटर लिखा हुआ था, ओह इसीलिए
मुझे वो जगह पसंद नहीं आई, वो चीज़ें पसंद नहीं आई, और एक्सिस बैंक में, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं एक्सिस बैंक में ही अकाउंट खुलाऊंगी। ये तो मैंने पता नहीं क्यों कब कैसे लिख दिया। तो यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है एवरीथिंग आपके विशेस के लिए। तो आप सबसे पहले एक डायरी लीजिए, जो भी आपकी डायरी हो, जिसमें आप जो भी लिखना चाहते हो लेटर लिखिए, और उसमें लिखिए कि ये डायरी बहुत मैजिकल है, मैं इसमें जो भी लिखूंगा वो सच होगा, वो सच होता ही है। और लिखिए, लेटर लिखिए, यूनिवर्स को थैंक यू लिखिए, ग्रेटिट्यूड लिखिए, अपने गोल्स लिखिए, अपने डिज़ायर लिखिए। लेकिन लिखना कैसे है, सबसे मेन चीज़ ये है कि ऐसे नहीं कि बस आपका मूड ख़राब है और आप उठे और गए और आपने फट 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 लिख लिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक दो गाने सुनिए अच्छे, जो एक दो सॉन्ग सुनिए जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करें। देन शांति से बैठिए, और अब उस जगह बैठिए जहाँ पर बैठकर आप लिखना चाहते हैं, और इमेजिन कीजिए कि आप जो भी लिखने जा रहे हैं, अब आप में यूनिवर्स की, गॉड की इमेंस पावर आ गई है, और आप जो भी लिखेंगे वो सच होने वाला है। इस तरीके सोच के तो लिखते जाइए, शुरू करते जाइए, आपके दिमाग में जो भी आए, लेकिन पॉजिटिव जो आए चीज़ें, जो भी विजुलाइज करते करते आपकी डिज़ायर को जो भी चीज़ें आए, जो भी आती जाए, सब लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जब आप लिखते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका एक फ्लो बना हुआ है, और आपके साथ में एक इमेजिनेशन चल रही है, इमेजिनेशन विजुलाइजेशन चल रहा है। और वो जब होगा, कंप्लीट हो गया, आपने लिख लिया, एक पेज पढ़ लिया, दो पेज पढ़ लिए, लास्ट में ग्रेटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को, थैंक यू बोलिए, नीचे अपना नाम लिखिए, साइन कीजिए, और लव यू लव यू लव यू बोलिए यूनिवर्स को, और उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। लिख दिया, आज लिखा, ख़त्म कर दिया, ख़त्म। अब इसके बारे में सोचना नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं करना, बस रख देना है। अब जब कुछ और लिखना चाहेंगे तब नेक्स्ट पेज से शुरू कर देंगे। देखिएगा कि आपने जो लिखा है और साथ में लेट गो कर दिया, यानी कि भूल गए। लेट गो का तरीका मैंने बता रखा है आपको कि यूनिवर्स पे छोड़ दो, कि यूनिवर्स को देना होगा तब दे देंगे, मेरी टेंशन नहीं है, अभी इनकी टेंशन है, करो जैसे करना है। तो ऐसे करके और छोड़ दो। तो जैसे ही आप करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी कुछ ही दिनों में आपकी जो विशेस है ना मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत मैजिकली काम करता है। आप भी लिखिए, मेरी तरह डायरी बनाइए। और हाँ, आप ये मत सोचिए कि आपको सालों साल नई 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 डायरियाँ बनानी है, नया ग्रेटिट्यूड जर्नल है, ऐसा कुछ नहीं। इसके जब तक पन्ने नहीं मिलते, ये मेरी बहुत पुरानी है, मैं इसमें जब मन होता है तब मैं लिखती हूँ, और इसमें लिखती हूँ अपनी फीलिंग्स के साथ, और ये बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे मैनिफेस्ट की है, जैसी मैंने चाहिए है वैसी। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी करिए। तब तक के लिए सिर्फ 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 अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। गलत सैड सॉन्ग कभी नहीं सुनिए, किसी भी सोशल मीडिया पर कहीं पे भी कोई भी रील्स देखें या कुछ भी देखें, एनीथिंग, जो शॉर्ट्स चलते हैं, छोटे छोटे वीडियोस जिनमें आता है बहुत सारे। बीच में मेरी आदत हो गई थी कि मैं पता नहीं क्यों, एक एआई होता है आजकल ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप अगर एक वीडियो देख लेते हैं ना, तो उसी तरीके के 50 वीडियो आपको शो होते हैं। तो मैं देखती गई, देखती रही। आई नोटिस कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बदल गई है। मेरा बिलीव हिल गया है चीज़ों पे से ना। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। सबसे बढ़िया, न देखेंगे न माइंड की बैंड बजेगी। आप भी वही कीजिए। जब आप खास करके चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तब आप सोशल मीडिया से दूरी बना ही लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि मैं आपको सच बता सकती हूँ कि एक तरफ आप अपना लवर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप सोशल मीडिया पर जाकर उल्टे सीधे चीज़ें देख रहे हैं ना, उल्टे सीधे शॉर्ट्स देख रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस, जिनमें दिखा रहे हैं कि पार्टनर, अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों को दिखा रहे हैं कि लड़के बिलीव के लायक नहीं होते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपका साथ नहीं निभाते हैं, ये वो। और अगर वहीं लड़के हैं तो लड़कियों के लिए लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, ये नहीं होती, वो नहीं होती, और वो 50 तरीके की चीज़ें वही 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 आती रहती है। तो जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आपके लाइफ में विजुलाइज होगा, और वही आपके लाइफ में क्रिएट होगा। तो मैंने ये बहुत पास से देखा है कि आप जो सोचते हैं, जो आप बोलते हैं कंटिन्यू, वो ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में।
सीक्रेट में भी कहा गया है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक ना। तो उसका मतलब यही है, जो आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वही आपके पास आएगा। तो आपको ये सब चीज़ों से दूर रहना है। ये चीज़ें किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ आपको बांधे रखने के लिए, अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाने के लिए ही हैं सिर्फ, उनका कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी लाइफ को रियली में ट्रांसफॉर्म करने चाहते हैं या उसकी के लिए वीडियो बनाते हैं या कुछ करते हैं। बाकी सब अपनी दुकान चला रहे होते हैं, सबको व्यूज़ और इन सब चीज़ों से मतलब होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझते हैं अच्छे से कि कौन सही है और कौन नहीं है। बस मेरा कहना यह है कि आप जब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि इसी में आपका फ़ायदा है। फिर बाद में देखते रहिए, जब इसका एक बार जो है वो टूट जाए, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो टूट जाए, तो आप फिर बाद में देख लीजिएगा, आप जब आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। तो लिमिट में करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ में आपका लाइफ का जो भी पाथ यूनिवर्स ने डिसाइड किया उस पर आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय बाय।